अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से एलन कीसलर साहब हैं। इनकी एक्सपर्टीज जो है वो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल के ऊपर है और काफ़ी वसी तजर्बा है स्पेस के ऊपर और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल के ऊपर। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में और ये एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल के बारे में क्या क्या इनके पास इंफॉर्मेशन है। तो आइए इनसे पहला सवाल करते हैं। तो सर आप अपना थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन कराएं कि आप की पहली मुलाकात एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स के साथ कैसे हुई? मैं एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल से मिला हूँ 3 बार, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक्सपर्ट क्या ही हूँ। तो पहले बार जब मैं 9 साल का था, दूसरी बार जब मैं 45 साल का था, तो मैं वहाँ हमारे घर से थोड़ा ज्यादा दूर नहीं एक स्कूल में पढ़ रहा था। और स्कूल से घर जाने का रास्ता 2 है, एक रास्ता से हाईवे से रोड से, और दूसरा था एक वन से, एक फॉरेस्ट से जहाँ कोई लोग नहीं थे। तो एक दिन मैं स्कूल से उस वन के रोड से वापस आ रहा था। रोड नहीं, मतलब सिर्फ एक फुटपाथ था, और एक जगह था वहां जहाँ कोई दरख्त नहीं थे। तो उस दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मैंने देखा कि उस जगह के नजदीक पहुंचते हुए जहाँ कोई दरख्त नहीं थे, मैंने देखा एक फ्लाइंग सॉसर वहां था। सबको उसी रंग का फ्लाइंग सॉसर बिल्कुल जैसे वहां खड़ा था। तब 3 हिल्स के ऊपर ऐसे थे, और एक सीढ़ी थी जो नीचे से ऊपर तक जाती थी, और एक और खड़ी थी वहां, दरवाजा है, दरवाजा एक खुला था, तो वो खड़ी थी वहां, और 2, 3, 4 और उससे छोटे जो थे लोग भी खड़े थे। हैरान हो गया, मैं डरा नहीं, मतलब सबसे पहले मुझे ये समझाना चाहिए लोगों को कि आमतौर पर आजकल लोग करते हैं ईटी से या यूएफओ से, लेकिन उस जमाने में ऐसी बात नहीं थी। तो ये 1956 की बात है, 1956। तो उस जमाने में ये सब हॉलीवुड के फिल्में नहीं बने थे जिनसे लोग सोचते हैं कि ईटीज खतरनाक है, और लोग बहुत दिलचस्प थे हकीकत में ईटीज से मिलने का, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे अखबारों में भी कि ये यूएफओस के बारे में। और मुझे याद है एक वाशिंगटन डीसी के ऊपर भी एक फोटो था, जिसमें मुझे याद है 5-6 ऐसे यूएफओस के साफ फोटो था। जी बिल्कुल। तो मतलब उस वक्त डरते नहीं थे ईटी से। मैं भी कुछ डरा नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हो गया था। ओ यूएफओ सही। और जब मैंने देखा वो औरत मुझे ऐसे बुला रही थी, ऐसे इशारा कर रही थी, आ जाओ। बड़ी खुशी से मैं आगे चल गया, ऊपर चढ़ गया था। जब मैं ऊपर पहुंच गया, मुझे गले मिलाए और इतना प्यार से बात कर रही थी, मुझे बुलाई थी कि मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी असली माँ है। अच्छा। तो पूरा याद नहीं है क्या हुआ उसमें, लेकिन एक आदमी जिससे मैं मिला था यहाँ अमेरिका में सिर्फ 6 महीने पहले, पिछले साल, मेरे कंप्यूटर रिपेयरमैन, तो मेरा कंप्यूटर खराब हुआ था, मैंने कंप्यूटर ले दिया उसको। तो फिर जब हम बात कर रहे थे, उसने मुझे बताया था कि मेरा ख्वाब हुआ था, और उस ख्वाब में एक अजीब चीज हुई थी।
देखा एक यूएफओ में चढ़ गया था और तुम उस यूएफओ के जो चलाने वाली थी एक औरत बारंबार उससे पूछ रहे थे कि अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उसने बताया, मैं बारंबार उससे पूछ रहा था, आर यू माई मदर, आर यू माई रियल मदर। अच्छा। तो उसको मैंने कभी नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन कौन नहीं हुआ इसका। फिर उसने मुझसे पूछा क्या इसका मतलब क्या है, बिल्कुल मुझे ये सही सच्ची बात है। तो मैंने बताया हाँ, मैंने सुना कि आजकल जब ईटीज हमसे मिलने चाहते हैं वो सबसे पहले हमारे ख्वाबों में मुमकिन है कि वो आपसे मिलेंगी, लेकिन वो पहले ख्वाब। ऐसे फिर मैंने उसको बताया जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जी जी। उससे भी मुझे पता चल गया कि हाँ ये एक चीज है। एक वाक्य से मुझे लग सकता था, लेकिन ख्वाब नहीं था, दिल नहीं था। फिर जब मैं घर पहुंचा था औरत से मिलने से पहले, मैंने अपनी माँ से बात की थी। मैंने उसको बताया था कि आप मेरी माँ नहीं है, मेरी असली माँ नहीं है। अच्छा। तो वो हैरान हो गई, ये कैसी चीज है, 9 साल का बेटा का ऐसे बात कर रहा है। तो उसने बताया मुझे नहीं 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 ऐसे मैंने देखा, मैं होश में था जब तुम पैदा हुए थे, मेरे बेटे हो। फिर मैंने सोचा कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसको जवाब दिया नहीं नहीं नहीं, वो मुझे हॉस्पिटल में चेंज कर दिया होगा। मेरा कोई शक नहीं था कि मैं पूरा याद नहीं कर सकता था। अच्छा। क्या हुआ, ये कोई शक नहीं था कि ये औरत जिससे मैं था और मेरी असली हकीकत में वो 100% इंसान जैसे नहीं दिखती। बिल्कुल उसके जिस्म औरत के जिस्म जैसा था, लेकिन उसके मुंह थोड़ा सा इंसान से मुख्तलिफ था। तब उसके सिर के ऊपर उसके कान थे। अच्छा। दिल्ली के मतलब यहाँ कान नहीं थे बल्कि सर से ऊपर थे। हाँ, उसके कान जो थे वो सिर के ऊपर थे। अच्छा। और उसके आंख जो थे वो भी बिल्ली जैसे, मतलब उसके जो प्यूपल्स है वो इस तरह था। अच्छा अच्छा। बोल नहीं करते। ठीक ठीक ठीक। तो लेकिन बिल्कुल इंसान जैसे तीसरे उसके मुंह में। ठीक ठीक। क्या क्या आपकी क्या बात हुई थी, आपको कुछ याद है? पता नहीं, मालूम नहीं क्यों कि मैंने क्यों सोचा कि ये मेरी माँ है, सिर्फ क्योंकि वो इतना प्यार से मुझसे मिली थी और मुझे मेरे दिल में ऐसे उसके लिए इतनी मोहब्बत लगी कि मेरी माँ है। तो क्यों ऐसे सोचता कि जो इंसान भी नहीं है ऐसा इंसान, लेकिन वो मेरी माँ है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। बिल्कुल। आपको याद है कि क्या बात हुई थी आपकी उससे? क्या आपको बात याद है कि कोई बात हुई थी आपकी उस वक्त ईडी से? नहीं, मुझे कुछ बात की क्या मैंने कहा उसको, क्या उसने मुझे कहा, बस उसने मुझे हेलो या और ऐसे बोला, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। लेकिन उस जो कंप्यूटर रिपेयर मैन है मेरा जो उसने वो बताया था, मैंने मालूम हुआ पहले बार कि हाँ मैं उससे ऐसे बार पूछ रहा था क्या मेरी माँ हो, आप मेरी माँ है, जैसे मैंने उससे बार पूछा कि उसने मुझे मालूम नहीं था कि मैंने ऐसा, मुझे याद नहीं था कि मैंने ऐसे बार उससे। ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइम आप कब मिले थे? सेकंड टाइम ये 1992 या 93 की बात है। तो मैंने उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में जाता था और एक दिन ये गर्मी के मौसम था, तो सैन फ्रांसिस्को में आमतौर पर जब गर्मी के मौसम होते हैं बहुत फॉग होता है, बादल नीचे वाले बादल होते हैं। तो एक दिन मैंने ऊपर देखा बादल में, दोपहर की बात है, मैं लंच खाने वाला था। तो मेरी बेगम ने मेरे लिए दाल पकाई और एक थर्मस में रखी। उस थर्मस के ऊपर एक ढक्कन था, प्लेट था जिससे हम पीते थे। तो मैं वो थर्मस मेरा हाथ
मेरी खत में था और मैं दारू पीने वाला था जब मैंने आसमान पे देखा था कि ये नीला रंग की रोशनी आ रही है ऊपर से। हैरान हो गया, ये क्या, क्यों ऐसे नीला रंग है यार। तो फिर मुझे ऊपर खींच गया, उधर खड़ा था, काफी लोग भी वहां खड़े थे, कई सौ। उन्होंने आपको देखा कि आप अपलिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, उन लोगों ने आपको देखा कि आप अपलिफ्ट हो रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा, मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी। ठीक है, क्या देखा। अच्छा, लेकिन मुझे ऊपर खींच गया था और जब मुझे बादल के ऊपर खींच गया था, फिर मैंने देखा वो ही फ्लाइंग सॉसर ऊपर आसमान में है और उसका दरवाजा भी खुला और मैंने उसी औरत को देखा, मेरी माँ, मेरी असली। और मुझे बिल्कुल ऊपर उसके अंदर लाया गया था और फिर मुझसे मिलने के बाद उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है। मैंने बताया सब अंग्रेजी में बात कर रही थी, what is that? तो मैंने कहा सब सूप। फिर उसने पूछ दिया क्या मैं कुछ ले सकती हूँ? May I have some? सही। So I said yes of course. तो मैंने उसको दिया और उसने ले लिया बर्तन में, मैंने कप में डिब्बे में उसमें मैंने कुछ दे दिया उसको, उसने पी लिया। अच्छा, उसने कहा ओह वेरी गुड। सही सही। फिर उसने मुझे वो वापस दे दिया और मैंने देखा जब वो दे रही थी वापस, हाथ में लिपस्टिक का निशान जैसा, वो डार्क रेड का, लेकिन वो इंसान के औरत के मौत के निशान नहीं था, वो मोटा था। तो उसके मुंह बिल्कुल औरत जैसे नहीं थी, उसमें और इंसान जैसे चार था। और फिर वापस नीचे गाड़ी में पहुंच गया। अच्छा, तो वो किस तरह की थी स्पेसशिप? हाँ, वो स्पेसशिप किस तरह की थी? मतलब देखने में वो कोई जैसे मेटालिक कलर की होती है या उसका क्या कलर था? कोई इंजन वगैरह नजर आ रहा था? उसकी कोई साउंड थी, आवाज थी? बस वो लिपस्टिक जैसे लगता था, बहुत डार्क था और मोटा था। अच्छा, तो फिर मैं भूल गया था उसके बारे में। अच्छा, दिन के मैं काम करके वापस घर पहुंच गया था। जब मेरी बेगम ने देख लिया उस निशान को, ओह डिड यू एंजॉय योर लंच? ऐसे कुछ। फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने हाँ फिर जब मैंने उसको बताया कि क्या हुआ था, उसने मान लिया। तो ये अजीब नहीं लगा या वो नहीं सोचा झूठ बोल रहा था, किसी औरत से मिला, ये ऐसे हुआ था, उसने मान लिया। अच्छा, तो कोई शक नहीं है। उस फ्लाइंग सॉसर का कलर क्या बाद था? में कि ये उसने मतलब उसकी टी ने ऐसे किया ताकि मैं समझ सकूं कि ये हकीकी है। अच्छा, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, ये वो निशान था। कोई लोग कह सकते हैं कि ये कोई हेलुसिनेशन था या हकीकी नहीं थी, लेकिन वो निशान था, लोगों ने लिख दिया था। तो उसके बाद हमने ये नहीं सोचा कि उसकी फोटो निकालना चाहिए, ऐसा अच्छा, हम दोनों ने देख। फिर मैंने समझ लिया। अच्छा, वो जो फ्लाइंग सॉसर थी उसका निशान किस कलर की थी? उसमें कोई निशान था बना हुआ या कोई आवाज आ रही थी इंजन की? था मेटल जैसे। अच्छा, और कोई सिंबल वगैरह थे, कोई लिखा हुआ था? उसके खिड़कियां भी थी गोल जैसे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कोई इंजन की साउंड की आवाज थी? कोई साउंड नहीं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही सही।
अच्छा ठीक है, तो तीसरी आपकी मुलाकात कैसे हुई Yes, थी? आहिस्ता से अच्छा बहुत कम। ठीक ठीक, सही सही। अच्छा, तीसरी आपकी मुलाकात कैसे हुई ईटी के साथ? ये मुलाकात 1998 में हुई थी पठानवे में। हम्म। वो मुझे याद है, वो अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के पहले दिनों में। अच्छा तो उस वक्त मुझे ऊपर ले लिया गया था आसमान में, हमारा प्यारे से काफी दूर, शायद सैटर्न या जुपिटर उस दूर। आप मतलब आप किस तरह सो रहे थे या आप जब घर से बाहर निकले हुए थे, आपको किस तरह ऊपर लिया गया था? हकीकत नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कैसे ऊपर ले ली। अच्छा मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब हम वहां पहुंचे थे, हम हमारे नीचे हमने देखा एक, मुझे मालूम नहीं इंसान से बनी हुई या ईटी से बनी हुई चीज थी, और कोई एस्टेरॉइड जैसे छोटा सा चांद, लेकिन एक स्टेडियम जैसे चीज थी वहां। अच्छा और हम थे नीचे, ऊपर से हम उसके नीचे उसके अंदर पहुंच रहे थे। अच्छा उसी फ्लाइंग सॉसर के अंदर थे या कैसे हम वहां पहुंचे थे, मुझे मालूम अच्छा ठीक है। फिर मुझे ये याद है कि मैं सो रहा नहीं था, हकीकत में मैं जिक्र कर रहा था। अच्छा और फिर मुझे याद मुझे ऊपर ले लिया गया। फिर जब वहां पहुंचे थे, टाइम ज्यादा नहीं लगा था, काफी तेज थे हम, लेकिन हम नीचे आ रहे थे इस स्टेडियम के अंदर, और कई सौ या हजारों बहुत सारे लोग बैठे थे, और इसके बीच में एक मेज, एक गोल या एक ओवल मेज था, राउंड टेबल। और उसके, हाँ राउंड टेबल। राउंड टेबल, बिल्कुल बिल्कुल राउंड नहीं, थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग, ओके लॉन्ग। ठीक। तो बहुत सारे लोग बैठे थे वहाँ, कितने 30-40 या 50 लोग थे, उतना नहीं, 30 या 40 जन, और मुख्तलिफ सियारों के लोग, मुख्तलिफ स्पीसीज। अच्छा कुछ थे, काफी थे जो इंसान जैसे थे, दूसरे थे जो इंसान से अलग। अच्छा और बात हो रही, जब बात कर रहे, मैं उन सब बातों को अंग्रेजी में समझ, लेकिन मैंने समझ लिया कि दूसरे लोग अंग्रेजी में बात नहीं कर रहे थे, मैं अपने जुबान में बात कर रहे थे, या शायद वो टेलीपैथी से बात कर रहे थे। सही। तो बात आवाज करने से की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल साफ समझ सकता हूँ क्या बात हो रही है। तो बात क्या हो रही थी, ये कि हमारे प्लैनेट पे, हमारे सियारे पे, जमीन पे एक जंग होने वाला है, अच्छा बड़ा एटमी जंग, और बात ये हो रही थी कि हम उसको रोकें या नहीं, अच्छा बल्कि हम उसको खैर रोकें या नहीं। ओके, मालूम हुआ था फिर मुझे उस वक्त के पहले कतरे 2 बार 3 बार, कम से कम 1-2 बार पहले एक एटमी जंग होने वाला था, और इन लोगों ने उसको रोक दिया। अच्छा तो वो भी बात हो रही थी कि हम दोबारा उसको रोकें, अभी भी हम एक और बार जो अगले साल होने वाला है उसको रोकें या नहीं। तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि हमने उसको रोक दिया है, इससे जो जंग को हम रोक चुके हैं, तो इसकी वजह से इंसान अब तक जागा नहीं। अगर वो जंग ऐसा होता तो इंसान जरूर जागेंगे, मतलब वो समझेंगे कि जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, एक मुल्क दूसरे मुल्कों से लड़ रहा है, गलत है, नुकसान हुआ है इससे, वैसे लोग फिर तब्दील हो जाएंगे।
तो इंसान में बड़ी तब्दीली आ जाएगी जब ये जंग होगा। तो इसलिए लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अभी इसको फेयर करो। अच्छा। लेकिन मेरी माँ और दूसरे जो थे कह रहे थे नहीं फेयर रो। तब वो उसको पूछ सकते थे कैसे, भी मेरे ख्याल में वो मिसाइल को बंद कर सकते थे या किसी तरीके से वो पहले रुक चुके थे, तो दोबारा रुक सकते। तो मेरी माँ कह रही थी और दूसरे लोग भी, कुछ लोग भी कह रहे थे नहीं दोबारा इसको रुके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो, जंग की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा करो, उसको ठीक कर। अच्छा। तो ऐसे ये बात हो रही। फिर मैंने देखा इसमें कोई शक नहीं था कि जो लोग कह रहे थे जंग को होने दो वो ज्यादा, अच्छा, कम से कम वो ज्यादा जोर से बात कर रहे थे। और फिर मैंने समझ लिया अभी ये वोट होने वाला है, फैसला होने वाला है कि क्या हम करें। और इसमें कोई शक मेरा नहीं था कि जो लोग कह रहे थे जो जंग होने दो वो ज्यादा है, वोट उस तरह। फिर एकदम खामोश, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने देखा कि सब लोग मेरे पीछे तरफ देख रहे। फिर मैं मुड़ गया था ऐसे, मैंने देखा एक शख्सियत वहां आ रहे हैं। अच्छा। कोई खास नहीं, बिल्कुल ऊपर से वो ऐसे नहीं आ रहा था और सब लोग खड़े हो गए थे। कुछ लोग ने अभी जूता भी किया, मतलब सब समझ सकते थे कि ये बड़ी शख्सियत है हमसे, मतलब सब समझते कि ये कोई नुमाइंदा है अल्लाह का, या कम से कम हमसे बड़े लोगों का ये नुमाइंदा है, और जो ये बताते हैं हमको करना होगा। अच्छा। तो ये हम बताएंगे कि हमें क्या करना। ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा हैरान हो गया था, मैंने देखा कि काफी लोग, ज्यादा लोग तो बहुत खुश हो गए थे कि ये वो असली हिदायत देने वाला। तो लेकिन कुछ लोग थे जो नाराज कुछ थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम ये फैसला करें, तो अभी यह फैसला हमारे हाथ से ले लिया गया था। मतलब वो चाहते थे कि जंग हो दुनिया में। हाँ। अच्छा। तो फिर उसने एक ही लफ्ज बोला, अंग्रेजी में मैंने सुना मर्सी, रहम। मतलब ये जानते होगा उसको नहीं रुकते, वो फिर भी हम रुकेंगे या वो रुक जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद आप नीचे आ गए वापस। बात है अच्छा। अच्छा। हेलो, जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ गई। जी जी। अच्छा, उसके बाद आप वापस जमीन पे आ गए दुनिया में? हाँ, उसके बाद मैं वापस आया था और मैं गुजरी था। लेकिन एक अजीब बात यह है कि काफी टाइम हुआ था वहाँ मीटिंग में, लेकिन जब मैं वापस पहुंच गया था उस टाइम से पहले था जब हम वहां से चले गए। अच्छा। अजीब बात, तो समझो वो शायद सुबह, मुझे याद नहीं, 9 बजे था जब मैं, या 9:30 बजे था जब मैं वो वापस पहुंचा था। 9:30 नहीं, 9:15 था, तो कोई 10-15 मिनट पहले था। अच्छा। मालूम नहीं कितना टाइम लगा, काफी टाइम लगा, लेकिन जब उससे पहले। इसका मतलब है कि आपका वो जो वहाँ का टाइम चेंज हो गया था? हाँ,
इसका मतलब ये कि जब आप वापस आए तो डायमेंशन चेंज था, टाइमिंग के टाइमिंग चेंज हो गया था। टाइमिंग चेंज था, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त, ये तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद आपका अभी तक दोबारा राब्ता नहीं हुआ? कोई ऐसे मुझे याद नहीं है, हो सकता है कभी ऐसे, जैसे पहले भी मुझे ये हुआ था, फिर मैं उसको याद नहीं कर सकता था। हो अच्छा सकता है कि कुछ हुआ, लेकिन मैं कुछ याद नहीं कर सकता हूँ, शायद नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक बड़ी मशहूर किताब है द लॉ ऑफ वन, बहुत से लोग उसको हाँ? पढ़ते। एक मतलब बड़ी एक मिनट है, काफी बार ऐसी मुलाकात हुई है, लेकिन ख्वाब में या अच्छा और जिस्म में नहीं। मेरे ख्याल में, मेरा कोई शक नहीं है कि पहले और दूसरा वाला इसी जिस्म में मैं, ओके मेरे ख्याल में तीसरा वाला भी मेरे जिस्म ले लिया गया था वो। अच्छा लेकिन ये मुमकिन है कि ये नहीं, कि मेरे जिस्म नहीं ले लिया। अच्छा मैं अकेला था, नहीं तो कोई मुझे होता था, मैं उससे पूछ सकता था कि आपने मुझे देखा कि मैं गायब हो गया था, ये नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेला था उस वक्त। अच्छा अच्छा तो, लेकिन ऐसे हुआ है कि मैं ख्वाब में या विजन में मैं कहीं गया और किसी को देखा था, इसको देखा है, लेकिन अच्छा। वो इस जिस्म में नहीं। ओके मुझे मालूम है कि वो इस जिस्म में नहीं। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, एक बड़ी मशहूर किताब है द लॉ ऑफ वन, हाँ उसमें बहुत हैरत अंगेज बातें लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने, वो क्लेम करते हैं कि पिरामिड जो है वो उन्होंने बनाए, और इस तरह की बहुत सारी बातें वहां पे मेंशन है। तो क्या आप क्या जानते हैं कि जो द लॉ ऑफ वन है, ये कौन सी सिविलाइजेशन के लोग हैं? हाँ हाँ हाँ, वो लोग जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। जी जहां तक मुझे मालूम है, वो वीनस सितारे के थे, मतलब लाखों या करोड़ों साल पहले, बहुत साल पहले, हम्म। बहुत पुराना सिविलाइजेशन के हैं। अच्छा जहां तक मुझे मालूम है, वो अभी वीनस में नहीं रहते, पहले रहते बहुत अच्छा साल, लेकिन वो वहां से और कहीं चले गया था। लेकिन वो मुमकिन है वो अब तक वहां रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, वो पूरा दूसरा डेंसिटी में गया, अच्छा, दूसरा डायमेंशन आप कह सकते हैं। मतलब वो अब वीनस में मैं नहीं नहीं समझ रहते? सकता अभी, लेकिन वो पहले वीनस के थे, ये मैंने पढ़ा। अच्छा, अभी वीनस में कोई है? हाँ, अभी भी काफी लोग वहां रहते हैं। जो नासा के बात है, वो कहते इतनी गर्मी है वहां, कोई नहीं रह सकते। नहीं, ये सही बात नहीं है, अच्छी अच्छा की बात नहीं है। अच्छा, वहां इंसान भी जा सकते हैं और वहां लोग भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं। मतलब पूरी गुड जी एक जी, आदमी इंसान है, एक पत्नी अमेरिकन आदमी है, अच्छा वो गया है वहां वीनस, और दूसरे लोग भी हैं जो वीनस को गए हैं, बताते हैं, अच्छा वो कहते हैं। ठीक। वीनस में जो लोग रहते हैं, क्या वो इंसान है या वो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल है? वो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स हैं, दूसरे सितारे के लोग हैं। अच्छा लेकिन मुझे मालूम नहीं सब डिटेल्स, मैं कभी वहां नहीं गया हूँ। लेकिन जो लोग वहां गए हैं उन्होंने बताया कि वहां के लोग बहुत बड़े हैं, इंसान से बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, अच्छा और बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, अच्छा बहुत तरक्की याफ्ता है हमसे। जी, वो रेप्टिलियंस टेक्नोलॉजी, हैं? क्या वो रेप्टिलियंस कहलाते हैं? हाँ क्या वो रेप्टिलियंस कहलाते हैं, ईटीज? नहीं, वो रेप्टिलियंस नहीं। अच्छा हो सकता है मुख्तलिफ किस्म के लोग वहां रहते हैं, शायद कोई रेप्टिलियंस भी हैं, लेकिन जिन आम लोगों ने मुझे बताया है या जिन लोगों के बारे में मैंने पढ़ लिया है, वो रेप्टिलियंस नहीं है। अच्छा, आमतौर पर समझा जाता है कि जो रेप्टिलियंस हैं वो नेगेटिव एक नेगेटिव
एलियंस हैं, तो क्या ये बात सही है? हाँ हाँ, ज्यादातर जो रेप्टिलियंस है वो नेगेटिव है। और वो कुछ कहाँ हैं रहते जो हैं? खराब नहीं है, कुछ हैं जो अच्छे, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। क्योंकि एक बार ये ख्वाब नहीं था, मतलब मैं सो रहा नहीं था, लेकिन दूसरे डायमेंशन में मैं गया था, कॉन्शियसनेस दूसरे डायमेंशन में गया था। ओके। तो वहां मुझे एक रेप्टिलियन देखा था, और वो बहुत खूबसूरत, बहुत लंबा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। अच्छा। लाल रंग का ड्रैगन, जैसे चीन में लोग ड्रैगन के बारे में बात करते हैं। ओ अच्छा नहीं, अच्छा। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, हाँ, लेकिन उस किस्म का था। देव। और एक दूसरी बात, अजीब बात है, एक बार जब मैं पलंग में लेटा था, मेरी बेगम भी थी, तो मैंने एक रेप्टिलियन को देखा था। अच्छा। वो इस डायमेंशन में नहीं था, वो पूरा इन आंखों से मैंने नहीं देख सका, लेकिन मैंने देख लिया उसको, मैंने और महसूस किया कि वो मौजूद है। अच्छा। तो क्या शायद अब? वो कोई दूसरे डिमेंशन में था। अच्छा। तो क्या ऐसे 2 बार मैंने बहुत अच्छे को नहीं था, बहुत अच्छा रेप्टिलियन था। वो अच्छा लेकिन रेप्टिलियन था? ज्यादातर जो बहुत ताकतवर और खराब या इवल एलियंस है, वो मुख्तलिफ और किस्म के भी खराब है, लेकिन रेप्टिलियंस बहुत मशहूर है। अच्छा इंसान के खिलाफ या इंसान को अपने कब्जे में लाने की कोशिश में। अच्छा। अच्छा, क्या हम उनको अपनी इन आंखों से देख सकते हैं अगर वो हमारे हाँ सामने आ हाँ जाए? हाँ हाँ, जरूर। अच्छा, ठीक। अच्छा, एक बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन आता है जहन में, और एक आम आदमी के जहन में वो आता है कि नासा वाले चांद पे गए थे 69 में। उसके बाद वो मैंने नहीं समझ क्या। नासा के जो साइंसदान थे वो चांद पे गए थे हाँ 69 में। उसके बाद दोबारा कोई मिशन चांद पे नहीं गया, तो इसकी क्या वजह है? हकीकत में इसकी वजह ये है कि उनको मना किया गया था। अच्छा। कुछ कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने भी ये बात बताई है, लेकिन सब पाया गया है कि उनको मना किया गया था। कुछ बार वो गए थे, फिर उनको बताया तुम और नहीं यहाँ आ सकते हो इजाजत के बगैर। बिल्कुल जैसे अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं, आपको वीजा लेना पड़ेगा, अमेरिका की हुकूमत से इजाजत लेना पड़ेगा। तो वैसे ही चांद चांद में लोग रहते हैं, तो अगर हम वहां जाना चाहते हैं, हमको वीजा लेना पड़ेगा इजाजत लेना पड़ेगा। अच्छा। तो ये नासा का प्रोग्राम को मना किया गया था। हकीकत में सब सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम है, ये खुफिया बिल्कुल बात है, लेकिन इजाजत मिल गया था कुछ लोगों को, और वहां उन्होंने अपने बेस भी बनाया, लूनर ऑपरेशंस कमांड उससे यूज करना। अच्छा। तो लेकिन वो सब सीक्रेट है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इंसान को पता न चले इसके बारे में। अच्छा। जो वहां जा रहे हैं, सीक्रेट अमेरिकन भी हैं, दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं, सिर्फ चांद पर वो मार्स को भी जाते हैं। मार्स में भी बड़ा बेस है, दूसरे सियारों के चांद को भी, जुपिटर और सैटर्न के चांद में भी, एस्टेरॉइड्स में भी बेस है, और वहाँ इंडस्ट्रीज भी है, माइनिंग भी करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे सितारों को भी ये है। अच्छा, इंसान जमीन ये सब सीक्रेट बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मतलब हम लोग दूसरे स्टार्स पे जा चुके हैं, इंसान दूसरे स्टार्स पे जा चुका है। हाँ। अच्छा, अगर हमारे पास बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है तो क्या हम वो मून पे जो बेसिस बने हुए हैं क्या वो देख सकते हैं? हाँ, बल्कि वो देख चुके हैं, देखा गया है, और कुछ फोटो भी है जिनमें इनके फोटो आते हैं। अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट में, जब रूस का सबसे पहले चांद का प्रोग्राम था, उन्होंने कुछ फोटो निकाला और वो छप भी गए थे। अच्छा। कि वहां बड़े इमारतें भी हैं चांद के ऊपर।
अच्छा। लेकिन वो सब फिर छुपाया गया था और नासा ने बताया कि कोई भी ऐसा नहीं है, झूठ बोल। नासा मतलब नेवर ए स्ट्रेट आंसर, ऐसा तो अच्छा। कहते हैं कि ये लोग हकीकत को छुपाते हैं, ये मकसद है आने का। बहुत बड़े बेस है, उनके फोटो भी निकाले गए हैं, वो छप भी गया है, लेकिन वो उनको छुपा दिया गया है। ठीक। अच्छा, एक थ्योरी बड़ी मशहूर है चांद के बारे में, और वो ये है कि चांद का जो बैक साइड है, जो डार्क साइड है चांद की, वो डिफरेंट है बहुत ज्यादा। जो हम चांद का फेस देखते हैं, ये वो फेस नहीं है। जो डार्क साइड है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, और वहां पर बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बेसिस भी हैं। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये सही है, लेकिन दोनों साइड पे लोग रहते हैं, सिर्फ बैक साइड नहीं, लेकिन ज्यादातर बैक साइड। और ये लोग ज्यादा नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं। कौन से लोग? बड़े बेस हैं। अच्छा। हाँ, वो चांद की जमीन के नीचे रहते हैं? चांद की जमीन के नीचे बहुत थोड़ा नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों सालों पहले की बात है अच्छा। कि चांद के ऊपर बेसें बनाई गई, और वो सिर्फ एक लेवल नहीं, कम से कम मैंने सुना 30 या 50 लेवल्स हैं। ओह अच्छा। वाह। चांद का एटमॉस्फेयर फिर क्या है? इसका मतलब तो ये है कि वहां पे एटमॉस्फेयर है, वहां पे मतलब पानी भी है, वहां पे ऑक्सीजन भी है। हाँ, पानी पानी भी है, जहां तक मुझे मालूम है। चांद पे इंसान बगैर ऑक्सीजन का वहां नहीं रह सकता। नहीं रह या सकते? जमीन के नीचे ऐसे कमरे हैं जिनमें वो ऐसे रह सकते हैं, अच्छा। लेकिन मार्स दूसरी बात है। मार्स के ऑक्सीजन है और काफी ऑक्सीजन है, इंसान वहां रह सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, तो गहरा सांस लेना पड़ेगा, और ज्यादा अगर एक्सरसाइज या दौड़ता है तो फिर वो थक जाते हैं इंसान। लेकिन वहां इंसान भी रह सकते हैं और रहते हैं, लेकिन वहां भी दूसरे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर वो जमीन के नीचे है। अच्छा। मार्स की पूरी हिस्ट्री भी मैंने सुना कि एक बहुत बड़ा जंग हुआ था वहां काफी साल पहले। अच्छा। वहां बड़ा सिविलाइजेशन था, बहुत सारे लोग वहां रहते थे, लेकिन ये तो हजारों या लाखों साल पहले। इंटरेस्टिंग। तो जब इंसान वहां गए थे, इंसान गए हैं वहां, उन्होंने देख लिया इस पुराने तहजीब को, और उन्होंने आजकल भी तो सिर्फ इंसान ने मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी रहते थे वहां। अच्छा। इतना ऑप्शन है कि इंसान रह सकते हैं। ठीक ठीक। पानी भी है पानी क्या है? मार्स अच्छा। सियारे पे। ठीक 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 ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक है। एक बड़ी बहुत मशहूर बुक है, द बुक ऑफ इनॉक। क्या? एक बड़ी मशहूर बुक है, द बुक ऑफ इनॉक। या हाँ। क्या ये बुक ठीक है, या ये एक मिथ है? ये क्या है इसके बारे में? मेरे ख्याल में काफी चीजें जो उसमें बताई गई है वो सच्ची बातें हैं। अच्छा। बहुत पुरानी किताब है, जैसे बाइबल। तो ये मेरे जहां तक मुझे मालूम है वो भी सही है। अच्छा, वो भी ठीक है। कुछ बातें हैं जो सही नहीं है, लेकिन काफी लोग, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने सुना है जिन लोगों ने पढ़ लिया, उसके कुछ हिस्से मैंने पढ़ लिया। तो किताब को मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ हिस्से मैंने पढ़ लिया। और उसमें भी हाँ ये बताई गई है कि दूसरे सियारों के वो लोग हैं आते थे उस जमाने में, काफी हजारों साल पहले वो इंसान के सामने आते थे, इंसान से मिलते भी थे। ये बाइबल में भी लिखे हैं। अच्छा। साफ लिखे हैं, नेफिलिम उसको कहते हैं, दूसरे सियारे के लोग अच्छा। यहाँ आते थे और इंसान से मिलते भी। ठीक। ये पता है कि ये बुक किसने लिखी है? मुझे मालूम नहीं, इनॉक ने लिखा। अच्छा। इनॉक एक बाइबल में भी, मेरे ख्याल में इस्लाम में भी इसका जिक्र है, हदीस में शायद कुरान में भी इनॉक
अच्छा, इसको अरबी में क्या इसको अरबी में क्या है, उम्मीद है? अरबी में क्या लिखा पढ़ा जाएगा अगर अब अरबी में हम पढ़ना देखना चाहें इसको, या अरबी में भी यही नाम है इनो? थोड़ा सा अलग हो सकता है, मैं सर्च कर सकता हूँ अभी भी, देख अच्छा, सकता हूँ क्या, अगर ठीक। आप चाहते हैं मैं अभी टेलीफोन पे इसका सर्च कर सकता हाँ हूँ। देखिए, इनॉक का अगर आप कर नाम सकते हैं क्या तो है जरा मुझे अरबी? बताएं। हाँ, अगर आप कर करूँ? सकते हैं, हाँ आपको आसानी है तो बताएं। बस एक मिनट लगेगा। नाम अरबी इदरीस, हाँ अरबी में या उर्दू में आप इदरीस कर, अच्छा, अंग्रेजी में इनॉक। इनो, ठीक, ठीक, ठीक हो गया। ठीक है अलन साहब, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई आपसे और बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, और इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।